नमस्कार साथियों, इंजीनियर साइक्यू पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वेल्डिंग के पार्ट 1 के ऊपर, तो जहां पर हम लोग देखेंगे आरआरबी जेई में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। ये कह रहा है कि विच वेल्डिंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, टीआईजी वेल्डिंग या एमआईजी वेल्डिंग। तो इसका सही जवाब है भाई टीआईजी वेल्डिंग। क्या होता है टीआईजी वेल्डिंग? तो टीआईजी वेल्डिंग को हम लोग टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग भी कहते हैं, या कभी कभी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी इसको कहते हैं। अब इसमें होता क्या है समझो, ये एक नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड इसमें यूज होता है। ये इलेक्ट्रोड जो है ये मेल्ट नहीं होता है प्रोसेस में। ठीक है, और अब ये मान करके चलो, अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर ये मेल्ट नहीं होता है तो फिर वेल्डिंग मटेरियल में कैसे यूज करते हैं? तो एक एडिशनली एक फिलर मेटल यूज करा जाता है। ठीक है, और ये प्रोसेस जो होता है, ये इससे जो वेल्ड क्वालिटी होती है वो हाई होती है। ठीक है, इसलिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसकी जो वेल्डिंग क्वालिटी होती है वो हाई होती है। और आप ये कह सकते हैं कि इससे प्रिसाइज वेल्डिंग भी हम लोग कर सकते हैं। प्रिसाइज वेल्डिंग का मतलब जैसे बहुत थिन शीट्स को अगर जोड़ना है तो हम टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या कह रहा है, इन वेल्डिंग द हीट इफेक्टेड जोन, जिसे HAZ कहते हैं, ये होता क्या है? ये मॉल्टन वेल्ड पूल होता है? नहीं, ये द एरिया वेयर नो हीट इज अप्लाइड। तो फिर हीट इफेक्टेड क्यों कह रहे हैं? द एरिया सराउंडिंग द वेल्ड वेयर माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेस अकर, द एरिया डेट कूल्स डाउन फर्स्ट आफ्टर वेल्डिंग। सही जवाब है सी ऑप्शन। तो HAZ क्या होता है भाई? ये वो रीजन होता है जो वेल्ड के अराउंड होता है, जिसपे क्या होता है, जिसपे वेल्डिंग की जा रही होती है उसके सराउंडिंग का एरिया होता है, जिसपे एक्चुअल में थर्मल साइकिल चलती है। थर्मल साइकिल क्या होता है? हीटिंग एंड कूलिंग। ठीक है, अब ये मान करके चलो कि ये जो हीट है इसकी वजह से मेटल के जो माइक्रो स्ट्रक्चर है उनमें चेंजेस आते हैं, और इसी की वजह से उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी जो है वो बनती है, जैसे हार्डनेस हो गई या टफनेस हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज बेस्ट सूटेड फॉर ज्वाइनिंग थिन शीट ऑफ मेटल। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया भी था कि थिन शीट, अगर थिन शीट ऑफ मेटल को अगर हमें जोड़ना है तो कौन सी सबसे अच्छी वेल्डिंग मानी जाएगी? शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग यानी SMAW, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग या सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो सही जवाब है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, ये थिन शीट क्यों? क्योंकि भाई देखो, आप इसमें हीट कंट्रोल अपने हिसाब से कर सकते हो, तो इसका प्रिसाइज होता है हीट कंट्रोल, प्रिसाइज हीट कंट्रोल। ठीक है, प्रिसाइज हीट कंट्रोल होता है, और इसमें जो फिनिशिंग होती है वो क्लीन होती है, तो क्लीन फिनिश, फिनिश होती है वो क्या होती है? क्लीन होती है, तो क्लीन फिनिश होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें डिस्टॉर्शन होने के चांसेस जो होते हैं वो भी मिनिमम होते हैं। क्यों? क्योंकि हीट कंट्रोल प्रिसाइज है और फिनिशिंग क्लीन है। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि ये बहुत ही जो डेलिकेट मेटल्स हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गई, इन पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, किसको? टीआईजी को। फिर यहां पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ MIG वेल्डिंग। हाई स्पीड वेल्डिंग होती है MIG, सुटेबल फॉर ऑटोमेटेड प्रोसेस, रिक्वायर लेस स्किल्ड लेबर, एंड इफेक्टिव फॉर अंडर वाटर वेल्डिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इफेक्टिव फॉर अंडर वाटर वेल्डिंग। भाई देखो, मेटल इनर्ट गैस जो होती है वो सुटेबल होती है किसके लिए? ऑटोमेशन के लिए। अब ये क्योंकि ऑटोमेशन है इसलिए इसको लेस स्किल्ड यानी ज्यादा स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक है। फिर यहां पर ये कह रहा है कि लेकिन ये अंडर वाटर वेल्डिंग के लिए जो होती है वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो इसमें शील्डिंग गैस यूज होती है वो आर्गन होती है या फिर CO2 होती है, और ये वाटर कंटेमिनेशन से बचा नहीं पाती है मेटल को। इस वजह से क्या होती है, ये अंडर वाटर वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है। अब यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच गैस इज कॉमनली यूज्ड एज शील्डिंग गैस इन TIG वेल्डिंग। तो TIG वेल्डिंग में शील्डिंग गैस के लिए किससे इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो सही जवाब है आर्गन को। किसको इस्तेमाल करते हैं? आर्गन को। तो आर्गन जो है वो मोस्ट कॉमनली इनर्ट गैस है जो कि यूज होती है। ठीक है, एंड देखो, सवाल ये उठता है कि इसको हम क्यों यूज करते हैं? तो ये ऑक्सीडेशन से बचाती है। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से बचाती है, इनर्ट गैस है ना, तो ऑक्सीडेशन से बचाएगी। दूसरा, स्मूथ एंड क्लीन वेल्ड देती है, स्मूथ एंड क्लीन वेल्ड देती है।
इसलिए आर्गन को हम लोग यूज करते हैं। प्रिवेंट करती है ऑक्सीडेशन से, क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस है। दूसरा, स्मूथ एंड क्लीन वेल्ड देती है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फ्लेक्स इन अ वेल्डिंग? भाई वेल्डिंग में जो फ्लेक्स आते हैं उनका जो मेन पर्पस है क्या है? रिड्यूस हीट इनपुट, नहीं, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड कंटामिनेशन, कूल द वेल्ड एरिया, इंक्रीज द वेल्डिंग स्पीड। तो सही जवाब है, फ्लेक्स का जो मेन पर्पस होता है ये प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन एंड कंटामिनेशन को। ठीक है, एक बात ये भी ध्यान में रखना कि फ्लक्स क्या होते हैं। फ्लक्स एक केमिकल एजेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन से बचाएंगे, इंप्योरिटीज हटाते हैं, ठीक है, और आपको क्लीन और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देते हैं। कैसे? भाई आर्क को स्टेबलाइज करके। तो ये तीन मेन प्रॉपर्टी होती है जो मैंने आपको बताई। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, रिमूव करते हैं इंप्योरिटीज। कौन सी? दो ही इंप्योरिटीज होती हैं, डर्ट, एक ऑक्साइड्स। ठीक है भाई, किसी मेटल के साथ रिएक्ट करके कोई ऑक्साइड ना बन जाए। दूसरा, तीसरा ये इंश्योर करते हैं कि क्लीन और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो। कैसे? भाई आर्क को स्टेबलाइज करके। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये यूज कहां पर होते हैं? तो ये यूज होते हैं शील्डेड आर्क मेटल वेल्डिंग में, यानी कि SMAW में। ठीक है, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में और फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग, फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच डिफेक्ट इन वेल्डिंग इज कॉज्ड बाय रैपिड कूलिंग ऑफ वेल्ड मेटल? अगर आप किसी वेल्ड मेटल की रैपिड कूलिंग कर दोगे तो क्या होगा भाई? तो आप खुद सोचो, पहले ऑप्शन देखते हैं जरा। पोरोसिटी, अंडरकट, क्रैक या इनकम्प्लीट फ्यूजन। तो अगर आप किसी भी वेल्ड को तुरंत जल्दबाजी में अगर आप उसको वो कर देंगे, रैपिड कूल कर देंगे, तो क्या होगा? उसके अंदर थर्मल स्ट्रेस आएंगी। थर्मल स्ट्रेस की वजह से क्या होगा? उसमें हॉट क्रैक आएंगे। क्यों? क्योंकि भैया वो सॉलिडिफाई भी तो होगा, ठीक है, कूलिंग के बाद। तो इससे क्या होगा भाई? तो इससे क्रैक्स आने के चांसेस रहते हैं। इस वजह से क्या होता है, इसको वेल्डिंग का एक डिफेक्ट कहा गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग हीट इज जनरेटेड। तो जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है उसमें हीट जनरेटेड होती है केमिकल रिएक्शन से, फ्रिक्शन से, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से या मैकेनिकल प्रेशर से। तो सही जवाब है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्यू क्या होता है? हीट जनरेट होती है, आई करंट, आर रेजिस्टेंस है, टी, और टी जो है वो टाइम है। क्लियर हुई बात? चलो, अच्छा, इसका प्रोसेस भी अगर आप लोग जानना तो बहुत सिंपल होता है। जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है इसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कैसी होती है? वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करा जाता है मेटल पे। तो इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है मेटल पे, तो जो रेजिस्टेंस है, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है मटेरियल का, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और उसी की वजह से जो मेटल है वो मेल्ट होता है और एक वेल्ड क्रिएट होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर कह रहा है विच वेल्डिंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कौन सी वेल्डिंग यूज होती है? प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग या ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। तो इसका सही जवाब है रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। ठीक है, ये क्या होता है? ये ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। थिन मेटल शीट्स को अगर आपको जल्दी जोड़ना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका? RSW। ठीक है, फिर यहां पर आता है द टर्म ड्यूटी साइकिल इन वेल्डिंग रिफर्स टू total time to complete a weld, percentage of time a welder can operate within a 10-minute period, the time required for cooling the weld, the speed of welding process। तो भैया सही जवाब है percentage of time a welder can operate within 10-minute period। ड्यूटी साइकिल का एक फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है भाई ड्यूटी साइकिल का? फॉर्मूला होता है वेल्डिंग टाइम अपॉन टोटल टाइम मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, वेल्डिंग टाइम अपॉन टोटल टाइम मल्टीप्लाई बाय 100। एक बात ये ध्यान में रखना कि ड्यूटी साइकिल को अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो कितने समय तक वेल्डिंग मशीन जो है वो ऑपरेट हो रही है विदाउट ओवर हीटिंग, ये बात ध्यान रखना। जैसे मान ले चलो कि अगर 50% ड्यूटी साइकिल टाइम है तो इसका मतलब यह है कि जो वर्कर है वो 10 मिनट में से 6 मिनट काम कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वेल्डिंग के ऊपर आपका जल्दी अपलोड हो जाएगा, जिससे हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे PY के। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।